एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना वर्तनी शुद्धि वाले टॉपिक आगे करने वाले हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने 450 क्वेश्चंस करे थे। ओके, आज हम लोग 451 से करने वाले। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रात में वह खूब सोया। ठीक है, तो देखिए खूब गलत लिखा है कि खूब होता है ना, खा पे बड़ा ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, खूब। आपको वर्तनी का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि टॉपिक ही है, तो वर्तनी ही गलत होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि उसके शादी में खाना खाया। ठीक है, उसका शादी में खाना खाया, तो उसका शादी नहीं होता है, क्या होता है, उसकी शादी में खाना खाया। ठीक है, तो उसका की जगह पे हमें क्या करना है, उसकी लगाना है। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुनो दवाई खाने का समय हो गया है। ठीक है, आप देखो अब यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सुनो दवा खाने का समय हो गया है। ठीक है, दवाई खाने का समय हो गया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दवाई नहीं होगा, क्या होगा, दवा खाने का। ठीक है, दवाई की जगह पर दवा आपको करना है। ठीक है, दवा खाने का समय हो गया, आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। ओके, अगला देखिए, अगला है कि सीता जी जनकपुर की था। तो सीता जी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। सीता कौन है, एक जो है लेडी का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, और स्त्रीलिंग के साथ था नहीं आता, क्या आता है, थी आता है। ठीक है, और अगर किसी का रिस्पेक्टफुली नाम लेते हैं तो हम थी लगाते हैं। ठीक है, था पे विसर्ग भी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सीता जी जनकपुर की थी। ठीक है, ऐसे। अगला देखिए, अगला है कि मेरे माँ ने मुझे खाना दिया। तो मेरे माँ नहीं होता, मेरे पिता होता है, क्या होता है, मेरी माँ। ठीक है, माँ के साथ क्या आएगा, मेरी आएगा। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि इस बार नदी, अब देखिए नदी क्या है, नदी नाव से पार की। तो नदी, यहाँ पे नदी की वर्तनी क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तनी इसकी कैसे हो जाएगी, इस बार नाव से नदी पार की। ठीक है, तो नाव आगे आएगा, नाव से नदी पार की, और नदी में दा में बड़ी ई की मात्रा आएगी, आपको याद रखना है, छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, तो नदी की वर्तनी यहाँ पर गलत थी, जिसे हमें सही करना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मैंने कानपुर जाना है। तो मैंने कानपुर जाना है, ये गलत हो जाएगा। मैंने नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे लगाएंगे, मुझे कानपुर जाना है। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कमाल के पास में बैठो। तो पास में नहीं होगा, पास बैठो, इतना ही काफ़ी है ना, तो क्या हो जाएगा, कमाल के पास बैठो। एक्स्ट्रा, अगर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड है तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर कम से कम शब्दों में एक अच्छा सेंटेंस बन रहा है, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो हमें किसी भी एक्स्ट्रा वर्ड को नहीं लगाना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि अपना माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो अपना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल की शान निराली है। तो शान की जगह पर क्या हो जाएगा, ताजमहल की छटा निराली है। ठीक है, ताजमहल क्या है, एक इमारत है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे छटा लगाएंगे। ठीक है, ताजमहल की छटा निराली है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्तियों, अब देखो प्रत्येक यहाँ पे बहुवचन आ ही रहा है, तो यहाँ पर हम व्यक्तियों नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम व्यक्ति लगाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक के साथ व्यक्तियों नहीं होगा, प्रत्येक के साथ व्यक्ति होगा। ओके, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है कि राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था, यहाँ पे हुए की जगह पर क्या हो जाएगा, हुआ था हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। ठीक है, तो प्रतीक्षा के साथ क्या होगा, प्रतीक्षा की। ठीक है, प्रतीक्षा देखी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने उसकी प्रतीक्षा की। ठीक है, मतलब मैंने उसका इंतजार किया, प्रतीक्षा के साथ देखी नहीं होगा। उसके बाद है, तुम कौन से गांव से आए हो। तो देखो, कौन से गांव से कुछ ज़्यादा ही नहीं से हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, तुम किस गांव से आए हो। ठीक है, और एक चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में लगा हुआ होना चाहिए। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मैंने अपना काम पूरा करी लिया हूँ। ठीक है, तो करी लिया हूँ नहीं होता है, क्या हो जाएगा, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है।
ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं ये तो सब सही कर लेंगे, बस जहाँ पे थोड़ा सा वर्ड कुछ जो है टफ आ जाता है, टफ वर्ड आ जाता है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो देखिए ये सब तो हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला है कि सीता खाना खाई, तो क्या हो जाएगा, सीता ने खाना खाया। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीता ने खाना खाया। अगला देखिए, अगला है कि मैंने आगरा जाना है, तो मैंने की जगह पर हम क्या लगाएंगे, मुझे आगरा जाना है। ठीक है, आपको याद रखना मैंने, तैने और जो है तेरे को, मेरे को, इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ हमें नहीं करना है। मुझे आगरा जाना है, इसका शुद्ध रूप से ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। करता हूँ की जगह पर क्या हो जाएगा, धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली लोग, बहुत लोग बोल भी देते हैं मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तो ऐसे नहीं हमें बोलना है। जो है धन्यवाद के साथ क्या हो जाएगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद करता हूँ नहीं होगा, आपको याद रखना है। आप शुद्ध बोलिए तो शुद्ध लिखने में भी आपको ऑटोमेटिक याद आएगा कि हाँ इसके साथ में ये होगा। ठीक है, गलत बोलेंगे तो आप गलत ही करेंगे, इसलिए पहले पहले अपनी जो भाषा है उसको शुद्ध करिए। जो भी हम लोग गलत बोलते हैं, शब्दों को गलत प्रयोग करते हैं, तो उसका सही प्रयोग करिए। ओके, अगला देखिए, अगला है कि यह राजनीतिक समस्या है, तो यहाँ पे देखिए यह एक राजनीतिक समस्या है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यह राजनीतिक समस्या है। एक का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सा हो जाएगा, यह राजनीतिक समस्या है, यह एक नहीं लगाएंगे। ओके, अगला देखिए, अगला है कि मैंने तुम्हें कल बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें की जगह हो जाएगा मैंने तुमको कल बता दिया था। इस टाइप से हम लोग इसे लिखेंगे, मैंने तुमको कल बता दिया था। बोला था नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि मैं इस चित्र को खरीदूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं यह चित्र खरीदूंगा। मैं इस चित्र को खरीदूंगी जगह पर हो जाएगा मैं यह चित्र खरीदूंगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप इसे सही कर पाएं। अगला देखिए, अगला है कि यह भोजन 10 आदमी के लिए है, तो यहाँ पे आदमी की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 है तो आदमियों हो जाएगा। ठीक है, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। ठीक है, तो 10 के साथ आदमियों आएगा। अगला देखिए, अगला है कि वह बहुत निर्दयी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्दयी की जगह पर हो जाएगा वह बहुत निर्दय है। ठीक है, निर्दयी नहीं लगाएंगे हम हमेशा लगाएंगे कि वह बहुत निर्दय है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं, तो हर एक ने कमीजें नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हर एक ने कमीज पहन रखी है। ठीक है, और हैं भी नहीं होगा, हर एक ने कमीज पहन रखी है। अगला देखिए, अगला है कि वह दंड देने योग्य है, तो योग्य की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वह दंड का पात्र है। देने, दंड के साथ देने का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हो जाएगा वह दंड का पात्र है। अगला है कि मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। ठीक है, तो मैं है तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, तो देखने में ही गलत लग रहा है, मतलब पढ़ने से ही लग रहा है कि हाँ गलत है। ठीक है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो पढ़ के ही पता चल जाता है कि हाँ ये गलत है। ठीक है, कुछ होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। अगला देखिए, अगला है कि कल रात में वह सो ना सका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल रात वह सो ना सका। रात के साथ में नहीं लगाएंगे, रात में वह सो ना सका ऐसा नहीं प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे वह कल रात वह सो ना सका। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि इस बार अफसर कोलकाता से आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे, यहाँ पे आगामी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई आ रहा है ना, बाहर से कोई आ रहा है, तो उसके लिए हम आगामी नहीं लगाते हैं ना। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है कि तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सही बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। में की जगह पर का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला, अगला है कि राधा एक विधवा स्त्री है। ठीक है, तो विधवा कोई स्त्री ही हो सकती है ना, तो विधवा के साथ स्त्री का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या होगा, राधा एक विधवा है। ठीक है, राधा विधवा है, राधा के साथ एक और स्त्री का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्त्री ही विधवा होती है ना, क्योंकि जो पुरुष होते हैं जिनकी वाइफ नहीं होती है उनको विधुर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। ठीक है, लाभ के साथ प्राप्त नहीं लगाएंगे, बस नॉर्मल सा हम कह सकते हैं लाभ होगा, और यहाँ पे पूर्ण
पूर्ण विराम लगा है और ये कैसा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी जगह पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला सेंटेंस अगला है कि 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो। ठीक है, 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो। ठीक है, यहाँ पे स्त्रियां नहीं होगा, स्त्रियों हो जाएगा। ठीक है, 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो। ठीक है, स्त्रियां नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि प्रेमचंद्र ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास कहानियां लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा नहीं होगा, कहानियां लिखी ना, तो कहानियों की संख्या होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रेमचंद्र ने पर्याप्त संख्या में कहानियां एवं उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। अगला देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लैश का प्रयोग किया गया, ये भी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपन्यास एवं कहानियां होगा, स्लैश का जो निशान लगा है ये भी हमें नहीं लगाना है। ओके, आपको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला है कि लिखने से शुद्धताई बरतो। ठीक है, तो लिखने से नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लिखने में शुद्धता बरतो। ठीक है, शुद्धताई भी नहीं होगा, शुद्धताई एक अशुद्ध शब्द है, शुद्धताई क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला है कि उसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नापा और तौला के स्थान पर हम क्या कहेंगे कि इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे नापा तौला के स्थान पर हम आंका कर देंगे। ठीक है, आंका नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। ठीक है, तो देर के साथ होनी नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे थी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि इस काम में देर होना स्वाभाविक था। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग ऐसे करेंगे। अगला देखिए, अगला है कि यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे क्या है, यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है की जगह पर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा शुद्ध होगा। अगला देखिए, अगला है कि तुमने अच्छा काम करा, तो करा अशुद्ध शब्द होगा। ठीक है, करा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, नॉर्मली बोलते हैं करा, लेकिन लिखेंगे किया। ठीक है, कि तुमने अच्छा काम किया। ओके, अगला देखिए, अगला है कि प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपाधि वितरित नहीं की जाती, उपाधि प्रदान की जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, उसके बाद पूर्ण विराम। अगला देखिए, अगला है कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा की नहीं होता है, क्या हो जाएगा, परीक्षा प्रणाली। ठीक है, परीक्षा प्रणाली एक साथ आएगा, परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। परीक्षा की प्रणाली जहां भी होगा वहां पे गलत होगा, परीक्षा डैश प्रणाली इस टाइप से आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई, तो यहाँ पे पकड़ी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बालक भी है, युवा भी है, नर नारी भी है, तो यहाँ पे पकड़ी नहीं आएगा, स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सभी हैं, बालक भी तो हैं, युवा भी तो हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दंगे में बालक युवा नर नारी सभी पकड़े गए। ठीक है, पकड़ी गई की जगह पे क्या हो जाएगा, पकड़े गए। ओके, अगला देखिए, अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत, क्योंकि ये क्या है, ये कथा नहीं है, ये कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, एक मुहावरा, एक लोकोक्तियाँ है, कहावत है, तो ये कथा नहीं, कथा मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहावत चरितार्थ होती है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, अगला देखिए, अगला है कि आप हमसे नहीं बोलो, तो क्या हो जाएगा, आप मुझसे ना बोलें। ठीक है, आपके साथ हम बोलो का प्रयोग नहीं करेंगे, बोले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है कि अनुस्वार तो लगाना ही लगाना, आप मुझसे ना बोलें। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है, तो तुम्हारे से का प्रयोग गलत हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है, तुम्हारे से, मेरे को, ये सब अशुद्ध शब्द हो जाएंगे। ओके, अगला देखिए, अगला है कि वह सकुशल सहित, अब सकुशल के साथ सहित का प्रयोग अशुद्ध है। ठीक है, अपने घर पहुंच गया, तो वह ये हो जाएगा, वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, इतना अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, इसके साथ सहित का प्रयोग अशुद्ध हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला है कि थोड़ी देरी बाद सन्यासी वापस लौट जाएं, तो लौट जाएं नहीं हो जाएगा, लौट आए होगा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए, ठीक है, यहाँ पे जाए की जगह पर आए कर देंगे हम लोग। ओके, और वापस भी नहीं होगा, ठीक है, लौट आए इतना ही अपने आप में पर्याप्त है, वापस लौट आए ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लौट आए या वापस आ गए एक ही बात हो गई ना। अगला देखिए, अगला है कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं, तो बेड़ियां कहाँ लगी रहती है, पैरों में बेड़ियां होती हैं, गले में बेड़ियां नहीं होती। तो यहाँ पे हम इसका शुद्ध क्या बनाएंगे, कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रहीं। ओके, तो आज के 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल के वीडियो में हम इसके आगे के 50 क्वेश्चन कर लेंगे। 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, और उसके बाद कुछ थोड़े से सेंटेंस और हैं, इसके बाद हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाक्य हम लोग पढ़ रहे थे, पूरा पूरा वाक्य था, उसमें सिर्फ शब्द शब्द पढ़ने, आपको कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए कल फिर मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।